बिल्कुल टाट से ठाट पे आ गए रामलला, और एक बार फिर से आपको वहीं लिए चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पंकज झा हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन बधाई संदेश देते हुए, रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए जो पोस्ट लिखा वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी तरफ से पंकज जी ये बात लिखी गई है कि आज के दिन रामनवमी का ये जो अवसर है उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण और नमन करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। इसमें भी एक बड़ा संदेश छिपा है पंकज जी। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं ये बोल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी गई, शुभकामना देते हुए उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी वो मैसेज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उन्हें भी याद करने का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, और सही कहा। मैं इस अयोध्या में आज से नहीं पिछले कई दशकों से आता रहा हूँ, लेकिन इस अयोध्या के बारे में तमाम तरह की किंवदंतियाँ थी। कहा जा रहा था कि सीता माँ ने श्रापित कर दिया, लेकिन आज सब आप यकीन मानिए, मैं उस क्षण को जो मैं अभी कुछ देर पहले जो सूर्य तिलक को लेकर घड़ी घंट और आरती की जो आवाज़ें आ रही थी वो अद्भुत आ रही थी। और मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा आसाम से। आसाम से। कभी सोचे थे ऐसा अयोध्या होगा, ऐसा राम मंदिर होगा? कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। आज हमें अयोध्या में आके स्वर्ग जैसा फील हो रहा है। दर्शन हो गए रामलला के? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य तिलक के बारे में सुना है आपने? सूर्य तिलक के बारे में अभी सुना हमने। तो आप जा नहीं रहे अंदर सूर्य तिलक के लिए? जा ही रहे हैं। जा रहे हैं। आप भी असम से इनके साथ आना हुआ? जी। तो श्री रामनवमी के लिए आए आप? जी। इससे पहले कभी अयोध्या आना हुआ था? नहीं आया था। नहीं आया था जी। क्या है अयोध्या, क्या कह रहे प्रभु राम? प्रभु राम तो हमको स्वागत कर रहा है। अभी दर्शन के लिए हम पागलपन की मूड से अभी आया है, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। प्रेम और अनुभूति और आस्था और विश्वास, भगवान राम की भक्ति, उस भक्ति में शक्ति और राम की मर्यादा, वाकई में मतलब ऐसा अयोध्या में कम क्षण होता है, मैं वो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। और चूंकि सालों से इस अयोध्या नगरी को देखता आ रहा हूँ, और जो लोग जिस श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, मैं जिस रास्ते पे हूँ अभी देखिए आपको कई लोग नंगे पाँव मिलेंगे इस कड़ी धूप में। यहाँ तो कारपेट बिछा है, सरयू से स्नान करके लोग निकलते हैं और नंगे पाँव जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। यही तो आस्था है, यही भक्ति है। और इसी भक्ति भाव से सवेरे से 2 बजे 2:30 बजे रात से लोगों का मेला लगा हुआ है रामलला की एक झलक देख लेने के लिए। और उनमें से कईयों की चाहत यही है, इच्छा यही है कि बस उस पल को देख ले, उसके साक्षी बन जाए जब सूर्य की किरणें भगवान रामलला के ललाट पर पड़े। जी, स्वामी दीपांकर जी, जिस बात की मैं चर्चा कर रही थी कि ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत तो है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी बेहद खास हो जाता है कि इससे पहले जब रामनवमी मनाई जाती थी तो प्रभु रामलला इस भव्य मंदिर में विराजमान नहीं थे, और इस मंदिर के निर्माण से पहले का जो संघर्ष है उसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने पोस्ट के जरिए उसका जिक्र किया। उन संत महात्माओं को और उन तमाम लोगों को याद करने का दिन भी इसे बताया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। प्रतिमा जी, मैं हाथ जोड़कर परमात्मा से, प्रभु राम से ही उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आज जहां पर भी हैं वहीं से प्रभु राम की कृपा पात्र होंगे। और मुझे प्रसन्नता और गर्व और खुशी होती है, उसमें ही एक मेरे गुरुदेव भी थे जिनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था।
वो भी अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित रहे। बस मेरा प्रार्थना मात्र इतना है कि ये सफ़र बहुत लंबा तय हुआ है, 500 साल बहुत होता है, और उसके पश्चात आज समाज जो देख रहा है, संसार जो देख रहा है, देश ही नहीं विदेश में बैठकर, निसंदेह सबके लिए गौरवान्वित होने का दिन है। हम उस राम की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मर्यादा थी, हम उस राम की चर्चा कर रहे हैं जिसके कनक भवन में आज भी लोग अपनी चिट्ठियां लिखकर भेजते हैं, और कहा यह जाता है कि वो चिट्ठियां प्रभु राम के सामने रखी जाती हैं। इस देश की आत्मा का स्पंदन है राम प्रतिमा जी, और निसंदेह जब भी राम के समक्ष खड़े होते हैं जाकर के, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, निसंदेह हम लोग अभी आपसे पहले कह रहे थे ना कि पहले टेंट में देखते थे तो आंख से आंसू होते थे, आज खुशी इतनी है कि भावुकता में आंख से भावुकता प्रवाहित हो रही है। तो ये अपने आप में हृदय को छूने वाला, और राम भक्तों के लिए निसंदेह जिन्होंने अपनों को आहूत कर दिया, स्वयं को आहूत कर दिया, निसंदेह आज उन्हें भी याद नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में आज रामोत्सव, जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव दिल से, हृदय से मनना चाहिए। सही मायने में यह भारत का त्योहार है, और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जहां एक पर्व के लिए 2 दिन की छुट्टी होती है और राम की नवमी के लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है।